गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करता है। अतः स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। स्तरीकरण शब्द की व्युत्पत्ति भूगर्भ शास्त्र से हुई है, जहाँ मिट्टी की चट्टानों को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है। आगमन निम्नकोप कहते हैं। स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़ी बहुत उच्च स्थायी परिस्थितियों की उच्चता व निम्नता। आगमन निम्नकोप कहते हैं कि स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों व समूह को थोड़ी बहुत स्थायी परिस्थितियों की उच्चता व निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध करती है। रेमंड मूरे कहते हैं, स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। टालकट पार्सन्स कहते हैं, किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे में के क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समाज में अनेक क्रम विन्यास है जो पद, परिस्थिति अथवा आय, संपत्ति, शिक्षा, धर्म, जाति अनेक आधारों पर समाज को उच्च एवं निम्न श्रेणियों में विभाजित करते हैं। यही सामाजिक स्तरीकरण है। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। समाजशास्त्री मेल्विन एम ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण की निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहली है सामाजिकता। सामाजिक स्तरीकरण संपूर्ण समाज के स्तर पर होता है। सामाजिक स्तरीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है। जैसे जाति प्रथा के द्वारा प्रत्येक जाति का सदस्य समाजीकरण के द्वारा अपेक्षित व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकारता है। धर्म, शिक्षा, नातेदारी, परिवार, विवाह, राजनीति आदि भी समाज में स्त्रीकरण को जन्म देते हैं। प्राचीनता सामाजिक स्त्रीकरण हर काल में रहा है, जहाँ उम्र, यौन भेद, शारीरिक शक्ति, जन्म के आधार पर स्त्रीकरण विद्यमान रहा है। समाज में हमेशा उच्च व निम्न दो वर्ग विद्यमान रहे हैं। सार्वभौमिकता। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में स्तरीकरण अवश्य विद्यमान रहा है, भले इसके स्वरूप अलग अलग रहे हों। शक्ति, सत्ता एवं प्रतिष्ठा के आधार पर विभिन्न समाजों में भिन्न परिस्थितियां मिलती हैं जो स्तरीकरण को उसके अनुरूप स्पष्ट कराती हैं। विभिन्न स्वरूप। सभी समाजों में स्तरीकरण का स्वरूप भिन्न भिन्न मिलता है। प्राचीन समय में यौन व आयु का भेद तथा शारीरिक शक्ति स्तरीकरण का आधार था। जाति व्यवस्था में स्तरीकरण का आधार जन्म था। इस प्रकार सभी समाजों में स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप मिलते हैं। सामाजिक परिणाम। ट्यूमिन के मत में सामाजिक स्तरीकरण समाज में असमानता उत्पन्न करते हैं। इस असमानता के दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, जीवन के अवसर और जीवन शैली आदि। हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के क्या आधार हो सकते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के आधारों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जैविक आधार। जैविक आधारों पर व्यक्ति की उच्चता व निम्नता का निर्धारण आयु, लिंग, प्रजाति, जन्म, बौद्धिक स्तर आदि के अनुसार किया जाता है। लिंग के आधार पर समाज का स्तरीकरण किया जाता है। जैसे पुरुष की स्थिति महिला की स्थिति से उच्च मानी जाती रही है। आयु के अनुसार परिवार में कार्यों को विभाजित किया जाता है। जैसे बड़ी आयु के लोगों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाते हैं।
प्रजाति के आधार पर भी स्तरीकरण होता है। जिस प्रजाति के व्यक्ति का सत्ता में आधिपत्य हो जाता है वह अन्य प्रजातियों की तुलना में श्रेष्ठ मानी जाती है। जन्म उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति श्रेष्ठ और निम्न कुल में जन्मने पर निम्न स्तर के माने जाते हैं और इससे समाज में स्तरीकरण उत्पन्न होता है। बौद्धिक स्तर, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर भी स्तरीकरण को उत्पन्न करता है। पश्चिमी बुद्धिमान, चतुर, कुशल व्यक्ति उच्च पदों को अपनी योग्यता से प्राप्त कर लेते हैं, समाज में उनका स्तर उच्च हो जाता है। दूसरी बात, स्तरीकरण के सामाजिक व सांस्कृतिक आधार भी है। समाज की संस्कृति व स्थिति भी स्तरीकरण का आधार हो सकती है। जैसे संपत्ति, जिन व्यक्तियों के पास सुख सुविधा के सभी साधन हैं समाज के अन्य व्यक्तियों की तुलना में संपन्न माने जाते हैं। रहन सहन, खान पान सभी स्तरों पर दूसरों की तुलना में उच्च वर्ग में आते हैं। व्यवसाय, समाज में अनेक व्यवसाय उच्च कोटि की श्रेणी में आते हैं जिनके लिए अधिक धन व सम्मान मिलता है। उनकी तुलना में अनेक छोटे व्यवसाय कहे जा सकते हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर की अपेक्षा धोबी, मोची, बढ़ई का व्यवसाय निम्न माना जाता है। संस्कृति, विभिन्न समाजों में अलग अलग संस्कृति मिलती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण जीवन से नगरीय जीवन की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, भाषा, वेशभूषा आदि अनेक क्षेत्रों में श्रेष्ठ मानी जाती है। शक्ति या सत्ता, शासक और शासित दो वर्ग समाज में मिलते हैं। जिनके पास सत्ता होती है अन्य लोगों को निम्न स्तर मानकर वे अपने आप को उच्च स्तर का मानते हैं। सामाजिक स्तरीकरण क्या काम आता है, समाज के लिए इसका क्या योगदान है, इसके बारे में चर्चा करें तो पहले व्यक्ति के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति। स्तरीकरण व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए अपनी बौद्धिक योग्यता के अनुसार कार्य करता है, जो स्तरीकरण द्वारा ही संभव है। प्रेरणा का स्रोत, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्ति को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है, जिससे व्यक्ति और अधिक उच्च पद प्राप्त कर सके। स्तरीकरण का एक कार्य यह है कि वह व्यक्ति के सामाजिक स्थिति को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूक रहना पड़ता है, जिससे वह अपने पद पर निष्ठापूर्वक कार्य कर सके। स्तरीकरण व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता की भावना को विकसित करता है, जैसे एक स्तर के सदस्य परस्पर मिलजुल कर कार्य करते हैं। स्तरीकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों के अनुसार कार्य करने को प्रेरित होता है। स्तरीकरण मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान करता है। जिस समूह, वर्ग, जाति का सदस्य होगा उसी के अनुसार वह कार्य करता है। स्तरीकरण के आधार पर ही व्यक्ति समाज में अपनी स्थिति को निर्धारित करता है, उसी के अनुसार उसे भूमिका वितरित की जाती है। समूह के लिए स्तरीकरण का क्या महत्व है? पहली बात, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं को बढ़ाना चाहता है, जिससे वह और उच्च पद प्राप्त करते। अन्य व्यक्ति भी ऐसा ही करता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण से समाज में संगठन व एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का भली भांति निर्वाह करता है, जिससे समाज में संगठन और व्यवस्था बनी रहती है। स्तरीकरण समाज में सामाजिक प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में उत्पादन और निर्माण कार्य होते रहते हैं। श्रम का विभाजन, स्तरीकरण से समाज में कार्यों का विभाजन किया जाता है, जिससे कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। सामाजिक स्तरीकरण में समूह के कार्यों, कर्तव्यों आदि का विभाजन रहता है, तब प्रत्येक समूह अपने नियत कार्यों को करता है, जिससे अनावश्यक संघर्ष या तनाव की स्थिति समाज में नहीं आ पाती है और संघर्षों से छुटकारा मिल जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप क्या है या प्रकार क्या हो सकते हैं। मानव इतिहास में सामाजिक स्तरीकरण के 4 स्वरूप टीबी बोटमोर ने बताए हैं। पहला है जाति व्यवस्था। जाति का स्वरूप आदिकाल से ही भारत में प्रचलित रहा है। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जन्म के आधार पर ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च अथवा निम्न मान लिया जाता है।
जाति के आधार पर समाज खंडों में विभक्त है और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य जन्म से ही निश्चित है। जाति के इन विभिन्न खंडों में उच्चता और निम्नता का एक निश्चित संस्तरण होता है जो जन्म के आधार पर होता है। जैसे ब्राह्मणों को सर्वोच्च व शूद्रों को निम्न स्थान प्राप्त है, इस प्रकार जाति व्यवस्था भारतीय समाज में स्तरीकरण का प्रमुख स्वरूप है। वर्ग व्यवस्था, जब स्तरीकरण का आधार योग्यता, कुशलता व व्यक्ति का कार्य हो जाता है तो वह वर्गगत स्तरीकरण कहलाता है। विश्व के अनेक समाजों में वर्ग स्तरीकरण का आधार है क्योंकि वर्ग सर्वव्यापी है। वर्ग से आशय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जिनकी सामाजिक स्थिति प्राय समान स्तर की होती है। एक समान सामाजिक पद के कारण जब पारस्परिक संबंधों का निर्माण करते हैं तो वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। वर्गों का निर्माण आयु, लिंग, शिक्षा, आय, व्यवसाय आदि के आधार पर होता है। सामान्यतः वर्ग का आधार आर्थिक होता है। इन वर्गों के कारण समाज में उच्चता निम्नता का क्रम पाया जाता है जो सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। तीसरा है दास प्रथा। यह सामाजिक स्तरीकरण का आदिम स्वरूप है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को गुलाम बनाकर रखना दासता कहलाता है। दासता की स्थिति से असमानता उत्पन्न होती है। इससे समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, स्वामी और दास। दासों को स्वामी की निजी संपत्ति माना जाता है। स्वामी की स्थिति उच्च व दास की स्थिति निम्न मानी जाती है, जिससे संस्तरण पैदा होता है जो सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। जागीर प्रथा। यूरोप में मध्य युग में जागीर प्रथा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त थी। यूरोप में समाजों में तीन वर्ग थे, पादरी, सरदार और साधारण जनता। इनमें उच्चता निम्नता के क्रम में संस्तरण होता था। इन तीनों वर्गों की विशिष्ट जीवन शैली थी। बोटोमोर ने जागीर व्यवस्था की तीन विशेषताएं बताई हैं। प्रत्येक जागीर की एक परिभाषित परिस्थिति होती थी। जागीरों में स्पष्ट श्रम का विभाजन होता था। जागीरें राजनीतिक समूह होती थी। इन विशेषताओं के आधार पर जागीरों में उच्चता व निम्नता का संस्तरण पाया जाता था जो सामाजिक स्तरीकरण का एक स्वरूप है। आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण समाज में किस प्रकार आया या किस प्रकार ये व्याप्त है, इसके कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं। धन्यवाद।